हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सोलर सन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टिल्ट एंगल सोलर पावर प्लांट में जो एंगल दिया जाता है, सोलर मॉड्यूल में जो एंगल दिया जाता है, उसका क्या लॉजिक है, पीछे का क्यों एंगल दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज के वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हेवन इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें हमारे इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग सिनेरियो रहता है, हमारा जो रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस है, हमारा ट्रेनिंग कितना इंटरैक्टिव होता है, उसका ही एक ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिल्ट एंगल? टिल्ट एंगल क्या होता है? टिल्ट एंगल के बारे में आप लोगों को क्या पता है? बताओ, क्यों चाहिए मुझे टिल्ट एंगल और टिल्ट एंगल क्या होता है? टिल्ट एंगल वो एंगल होता है जिससे कि सन रेज सोलर पैनल पे परपेंडिकुलर पड़े और मैक्सिमम जनरेशन मिल सके। और नॉर्मली जो उस प्लेस का लैटिट्यूड होता है उस एंगल को अपन टिल्ट एंगल मान के चलते। एनी अदर पॉइंट के टिल्ट एंगल लगाने का क्या लॉजिक है? जैसे सर ने बताया कि एक तो डेफिनेटली ये होता है कि आपको परपेंडिकुलरली सनलाइट आए और आपको एक्स्ट्रा मतलब उसी हिसाब से जनरेशन मिले, वो तो एक पर्पस है ही हमारा। और लैटिट्यूड एंगल को ही हम टिल्ट एंगल कंसीडर कर सकते हैं। बट और क्या पॉइंट हो सकता है कि टिल्ट एंगल देने? टिल्ट एंगल रो स्पेसिंग में हेल्प करता है। रो स्पेसिंग में हेल्प करता है। ओके, दैट्स फाइन। कि अगर हम जो रो स्पेसिंग है, इंटर रो स्पेसिंग है, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो गैप होना चाहिए, उसमें टिल्ट एंगल के थ्रू आपका, अगर आप टिल्ट एंगल को वेरीफाई करो, टिल्ट एंगल को चेंज करो, उस केस में वो वेरी करता है, राइट? तो वो भी एक मैटर कर सकता है। एनी अदर पॉइंट, एनीबॉडी? To optimize the generation according to the season. In summer, you need one type of tilt. In winter, Yes. you need another type. Yes, that's fine. But ये हमेशा समर और विंटर वाला जो आप बात कर रहे हो, that is called seasonal tilt angle, उस पे भी मैं बात करता हूँ। तो सबसे जो पहला पॉइंट रेज हुआ, that is tilt angle के लिए मैं अगर बात करूँ, perpendicular to the module to get the optimum generation, right? ये सोलर मॉड्यूल है मेरा, ये कंडीशन है, इसको मैं लेट्स से यहाँ पे कंडीशन 1 कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कौन सा कंडीशन बेटर है? कंडीशन 1 दैट इज टोटली क्लियर टू अस जे कंडीशन 1 मेरा बेहतर है। रीजन क्या है? पहला पॉइंट कि जब सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे इस केस में सनलाइट अगर सोलर मॉड्यूल के ऊपर, अगर सोलर मॉड्यूल रिसीवेबल पर्सपेक्टिव में मैं देखूं, तो यहाँ पे जैसे पैनल एक सर्टेन एंगल पे है, तो इस पे ज्यादा सोलर रेडिएशन आ रहा है। जहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर पैनल पे रेडिएशन आ भी रहा है तो ये कम रिसीव कर पा रहा है, क्योंकि इसका जो एंगल है, अगर मैं ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो ये ग्राउंड में चिपका हुआ है। और जहां पे पहले वाले कंडीशन में क्या है, उसको मैं ग्राउंड से थोड़ा सा एंगल देके इसको ऊपर कर दिया हो, तो उससे क्या होगा कि ये ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है सोलर रेडिएशन को और ये कम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये पहला पॉइंट है कि आपको एक टू गेट द मैक्सिमम। हाँ, एक्चुअली एक में परपेंडिकुलर आ रहा है, एक में एक एंगल पे आ रहा है, तो उसमें रिड्यूस हो जा रहा है, राइट, दैट्स द थिंग। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो सनलाइट है वो सोलर मॉड्यूल के एकदम 90 डिग्री एंगल्स पे आ रहा है, तो इससे चलते क्या हो रहा है कि यहाँ से मुझे मैक्सिमम जनरेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सोलर सेल तक सनलाइट जो है वो ज्यादा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलर मॉड्यूल दिन भर बाहर रहता है। सोलर मॉड्यूल जनरली आपको धूप में ही रखना होगा, क्योंकि ये तो धूप में काम करता है, धूप के थ्रू ये जनरेट करता है। तो अगर मैं सोलर मॉड्यूल के धूप में रख देता हूँ दिन भर, ठीक है, अब दिन भर मैंने धूप में रखा है, अगर आप अपने घर पे या फिर कभी भी, अभी जैसे अभी बहुत ही गर्मी है, राइट, तो अभी हम लोग तो 15 मिनट या 1 घंटा अगर धूप में हम अगर खड़े रहते तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे सोचो, ये जो सोलर पैनल्स है, ये दिन भर धूप को रिसीव कर रहा है, तो ये हीट तो जरूर होगा, इसका टेम्परेचर तो जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो धूप को रिसीव कर रहा है। इस केस में क्या है, आपने नीचे कोई एरिया ही नहीं छोड़ा ताकि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली हो पाए, ताकि आपका जो सोलर पैनल का टेम्परेचर है उसको आप मेंटेन कर पाओ, उसको कूल रख पाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक सर्टेन गैप छोड़ा है, तो इसके चलते क्या होगा, इजीली जो हवा है या फिर एयर है वो इजीली यहाँ से पास हो पाएगा, जहाँ पे इस केस में वो नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर आपको यहाँ पे हेवी टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा मॉड्यूल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कोई वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, और इसी के चलते यहाँ पे ड्यू टू द टेम्परेचर द लॉसेस विल बी मच मोर हायर। जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो आपका जो लॉस है सोलर पैनल में, जो एफिशिएंसी का लॉस होगा
वो ज्यादा बढ़ जाए। नाउ अब आता है क्वेश्चन, किसी ने अभी जस्ट कोई बोल रहा था सीजनल टिल्ट के बारे में कि समर में एक एंगल होता है, विंटर में एक एंगल होता है। ये कब होता है और क्यों होता है, क्यों किया जा सकता है? तो देखो, सोलर में 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब हम सोलर पैनल्स को लगाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? फिक्स्ड टिल्ट स्ट्रक्चर नंबर 1, नेक्स्ट सीजनल टिल्ट स्ट्रक्चर, एंड और एक जो आता है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग स्ट्रक्चर। ट्रैकिंग में भी 2 टाइप आता है, सिंगल एक्सिस, डुअल एक्सिस, बट ये बहुत ही डीप टाइप का चीज है। ट्रैकिंग एज सच एप्लीकेबल भी नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और उस हिसाब से जनरेशन भी नहीं मिल पाता है। सो दैट इज व्हाई ट्रैकिंग इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें ज्यादातर फोकस करना है ये वाले पे, फिक्स टिल्ट पे, और ये सीजनल टिल्ट पे। अभी हमने जो सीखा था दैट इज फिक्स टिल्ट, जो एंगल देने का जो बेसिक था कि एक सिंगल एंगल दे दिया हमने, जो एंगल लैटिट्यूड एंगल के हिसाब से जनरली कंसीडर किया जाता है। अब सीजनल टिल्ट क्या हो गया? सीजनल टिल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका जैसे ये एक सोलर पैनल है और जो सूरज का जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो लेट्स से ऐसे ये मूवमेंट हो रहा है, सन का मूवमेंट हो रहा है। अगर समर का ये कंडीशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये समर का कंडीशन है। दूसरा एक जो मेरा कंडीशन है ये विंटर का है। इस केस में क्या होगा, ये जो सन का मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे दूर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो सन पाथ है, ये इसको अगर मैं सन पाथ के तौर पे कंसीडर करूं इस लाइन को, तो इसके साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अगर ये डी है और यहाँ पे जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये अगर विंटर का बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है सूरज के साथ आपका ऑब्जेक्ट का, अगर ये स्मॉल डी है तो यहाँ पे स्मॉल डी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन कैपिटल डी। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और भी क्लियर करके समझा रहा हूँ। जैसे हम सबको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों साइड पे घूम रहा है, राइट, और इसी के चलते हमें डिफरेंट सीजन का भी हम देखते हैं कि हर मतलब मैक्सिमम जगह पे विंटर आता है, समर आता है, स्प्रिंग आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि द मूवमेंट ऑफ द सूरज के अराउंड में पृथ्वी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे समर के टाइम पे, जब गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि सूरज के नजदीक आ जाता है पृथ्वी, तो पृथ्वी से जो सूरज का डिस्टेंस है वो समर के टाइम पे कम रहता है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि गर्मी के टाइम पे सूरज आपके सर के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर आ जाता है, बिकॉज वो नजदीक रहता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ घूम रहा है उसके चलते समर के टाइम पे वो नजदीक रहता है। जहां पे विंटर में क्या होता है, जो पृथ्वी से सूरज का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसीलिए विंटर के टाइम पे आप कभी भी खुद अंडरस्टैंड करना, अभी समर चल रहा है, आपका जो शैडो है, आप कहीं पे खड़े रहना और आपका जो शैडो है वो देखना बहुत छोटा सा है। अगर वही टाइम पे, वही सेम टाइम पे दोपहर 12 बजे देख रहे हो आप, गर्मी के टाइम पे जो शैडो आपको मिलेगा, विंटर के टाइम पे वही सेम टाइम पे शैडो आपका बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पृथ्वी और सूरज का डिस्टेंस तो बढ़ गया, तो आपका जो शैडो है वो भी बढ़ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे समर के टाइम पे, यहाँ पे जब डिस्टेंस कम है तो इस समर के टाइम पे आपका जो टिल्ट एंगल होता है वो कम हो सकता है, टिल्ट एंगल कम होता है समर के टाइम। और विंटर के टाइम पे आपका जो टिल्ट एंगल है वो ज्यादा होता है, बिकॉज आपका सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस बढ़ चुका है। और ये एप्लीकेबल ओनली फॉर सीजनल टिल्ट के लिए होता है। अब सीजनल टिल्ट का मतलब यही हो गया कि जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में 2 स्पेसिफिक एक लीवर टाइप का सिस्टम रहता है। उसमें क्या है, गर्मी के टाइम पे कोई बंदा आएगा, उस लीवर को चेंज करके, एंगल को चेंज करके एंगल कम कर देगा समर के टाइम के लिए, और विंटर के टाइम पे एंगल को चेंज करके ज्यादा बढ़ा देगा एंगल। तो उसी को हम सीजनल टिल्ट बोल रहे हैं। और इससे सीजनल टिल्ट से क्या फायदा होता है? सीजनल टिल्ट से आपको समर के टाइम पे मैक्सिमम जनरेशन मिल रहा है, विंटर के टाइम पे भी मैक्सिमम मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन करो कि सीजनल टिल्ट के साथ फिक्स टिल्ट का क्या डिफरेंस, डिफरेंस यही होगा, सिंपल आप खुद ही समझो कि आपने आपका जो स्ट्रक्चर है उसको जस्ट फिक्स टेक रख दिया सोलर पैनल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी के टाइम पे आपको चाहिए एंगल लेट्स से 10 डिग्री गर्मी के टाइम, बट आपने तो 20 डिग्री एंगल देके रखा है ना, या 25 डिग्री, जो भी लैटिट्यूड एंगल है, तो आपने तो एंगल फिक्स टिल्ट में एकदम ज्यादा करके रखा है। तो गर्मी के टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा आपका जनरेशन लॉस होगा क्योंकि एंगल आपने बढ़ा दिया। सेम वे में अगर मैं विंटर में बात करूं तो विंटर में मुझे एंगल ज्यादा चाहिए, 10 डिग्री से नहीं होगा मेरा विंटर में। जैसे कि सूरज पृथ्वी से दूर चला गया है तो विंटर में मुझे लेट्स से 35 डिग्री एंगल चाहिए, ठीक है, बट मैंने तो यहाँ पे 20 डिग्री लेके रखा है। तो ये जो 35 डिग्री के चलते 15 डिग्री आपने जो कम लिया है उसके चलते भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होगा। इसीलिए फिक्स टिल्ट में क्या होता है, थोड़ा सा जनरेशन लॉस हो जाता है, बिकॉज हमने
जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको फिक्स रख दिया है, तो गर्मी के टाइम पे भी जो मुझे मिल रहा है, विंटर के टाइम पे भी मेरे उसी हिसाब से वो लॉस एडजस्ट होता है। इसीलिए लोग सीजनल टिल्ट लगाते हैं। अब लोगों को अगर उससे भी ज्यादा जनरेशन चाहिए तब लोग क्या करते हैं, ट्रैकर लगाते हैं। ट्रैकर का मतलब ये हो गया, ट्रैकर क्या करेगा, सन का मूवमेंट को ट्रैक करके उसी हिसाब से प्लेस हो जाए, एकदम सूरज के सामने प्लेस होके उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ताकि जनरेशन उसमें आ जाए। मतलब लाइट है, सनलाइट है, वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर सेल तक पहुंच पाए, तो वही पर्पस है। बट तीनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से यूज होता है। फिक्स टिल्ट मैक्सिमम जगह पे यूज होता है बिकॉज ट्रैकिंग बहुत कॉस्टली है। सीजनल टिल्ट ओनली सीजनल टिल्ट एप्लीकेबल फॉर बिग लेवल ऑफ प्लांट, जहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है चीजें और जहां पे जेनरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वहां पे सीजनल टिल्ट एप्लीकेबल है। अदरवाइज आप सिंपली फिक्स टिल्ट के ऊपर कंसीडर कर सकते हो। फिक्स टिल्ट के थ्रू आप जनरली प्लांट लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस है पीवीसी स्केचअप के ऊपर, आप जरूर देख सकते हो। अगर आपको सोलर फील्ड में और भी जानना है और अपने आप को ग्रो करना है सोलर फील्ड में, आप सोलर फील्ड में काम कर रहे हो, तो हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स है एडवांस सोलर डिजाइन करके, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे के रखा है, तो आप जरूर उस कोर्स के मॉड्यूल और कोर्स के डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है आप जरूर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मकसद है पूरा यंग इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी एडुकेट करना, और हम इस रास्ते पे ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और वो लोग अपने कैरियर में एक अच्छे पोजीशन पे भी पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको अपने कैरियर को ग्रो करना है तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। We'll catch you guys in our next live session in next Sunday, and till then take care, goodbye, thank you.